अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 2x प्लस 5y बटे एक्स वाई बराबर 6 और 4x माइनस 5y बटे एक्स वाई बराबर -3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो है दोनों को पहले समीकरण बनाएंगे और फिर जो है सॉल्व करेंगे। इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएं तो ये क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस 5y बराबर 6 की गुणा एक्स वाई से होगी तो 6xy हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कराएंगे तो 4x माइनस 5y बराबर -3 की एक्स वाई से होगी गुणा तो -3xy हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखोगे समीकरण 1 में अगर हम किसी को बराबर करें तो दोनों में पहले से ही 5y प्लस का है, एक 5y माइनस का है, तो हमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है और हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5y कट जाएगा, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 2 4 6 होता है, 6x लिख देंगे। 6 से 3 लेस करेंगे, 6 से 3 घटाएंगे तो 3xy बच जाएगा। 3 और xy का xy लिख लेंगे। देखो यहाँ से x से x कट जाएगा, अगर 3 से काटें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी इधर y बचा हुआ है और दूसरी तरफ 2 है, तो हम कह सकते हैं y का मान जो है 2 हो जाएगा। अगर हम y का मान लिखें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा x का आंसर भी आ जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख लेंगे, x लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 5 और y की जगह पर 2 लिख लेंगे, फिर बराबर 6 गुणे x की जगह पर x लिख लेंगे और y की जगह पर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखोगे 2x है तो 2x लिखेंगे, फिर प्लस 5 दूनी 10 बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा x। ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12x माइनस 2x। ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर जो है ये 10 जो बचा हुआ 10 लिख लेंगे। देखो ये 2x जो दिया हुआ था इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजे तो माइनस का 2x हो गया, यानी 12x से 2x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10x जो है बच जाएगा। और बराबर लगाएंगे, ये जो 10 है 10 लिख लेंगे। अगर हम 10 से 10 काट देंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा, यानी x बराबर जो है हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि सवाल में कहा था x का मान -1 नहीं हो सकता और y का मान +1 नहीं हो सकता, तो x का मान +1 आया है और y का मान जो है +2 आया है। यह आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का।